मेरे मोहतरम भाई और बहनों, बहुत सारे मरीज़ों ने जब आके मुझे बतलाया कि वो अपनी जिगर की जो बीमारियां हैं, हेपाटाइटिस A, B, C, D, E, ये जो लिवर सिरोसिस है, ये जो जिगर का सुकड़ जाना है और ये जो काला यरकान है, इसके बारे में वो बताते हैं हमने आपकी वीडियो देखी और उसमें वो जो आप कबूतर के ज़रिए इलाज करते हैं और आपने मुझे कबूतर के बारे में इलाज बताया है, हमने वो किया। तबीयत ठीक होती है मगर दोबारा से जो रिपोर्टें हैं वो फिर वैसी आना शुरू हो जाती है। तो जब मैं उनसे सवाल करता हूं कि क्या आपने जो बाकी काम है वो भी किए, तो अक्सर लोग आके मुझे बताते हैं जी हमें बाकी कामों का तो पता नहीं, बाकी काम क्या करने थे। तो मेरे भाई और मेरी बहनों, आज इंशाअल्लाह रहमान हम इस मौजू के ऊपर बात करेंगे कि हमें जितने भी जिगर के मसाइल हैं, चाहे हेपाटाइटिस A है, B है, C है, D है, E है, या लिवर सिरोसिस हो गया है, या डॉक्टरों ने कह दिया कि अब लिवर में ट्यूमर बन गए हैं, अब तो लिवर जो है वो ट्रांसप्लांट होगा। इस जिगर को लेके इसके जितने भी मसाइल हैं, इन सारे मसाइल के लिए हमें टोटल 7 काम करने हैं और लोग सिर्फ एक चीज को लेके उसी के पीछे चल पड़े और हर शख्स इसके लिए सिर्फ कबूतर लगा रहा है। मेरे भाई और मेरी बहनों, सबसे पहले हमने ये समझना है कि जिगर खराब क्यों होता है। अब जिस वजह से जिगर खराब होता है उस वजह को खत्म कर दो, उस वजह को बंद कर दो, उसको चेंज कर दो, तो जिगर दोबारा से काम करना शुरू कर देगा। तो आज इंशाअल्लाह रहमान हम जिगर से मुतल्लिक जितने मसाइल हैं उन सारी चीजों के ऊपर तफसीली बात करेंगे। सबसे पहला काम कि जिगर ने आज काम करना क्यों छोड़ दिया। मेरे भाई और मेरी बहनों, इसको हमने समझना है। आज ये जो जिगर के मसाइल हैं, जिसको हम हेपाटाइटिस A, B, C, D, E कहते हैं, ये जो जिगर में ट्यूमर बन जाता है, ये जो जिगर सुकड़ जाता है, ये जो जिगर के ऊपर सिस्ट बन जाती हैं, इसके सबब क्या है। और आज हमारे बीमार होने के पीछे और सबसे बढ़ के हमारे जिगर का और गुर्दों का और मैदे का और आंतों का ये जो बीमारियों का एक लंबा लामुतनाही सिलसिला शुरू हुआ, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह मेरे भाइयों गला हुआ खाना। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, हमें अपने खाना उसको बदलना है। और आज लोग क्या करते हैं, खाना वही रखते हैं और 72 इंजेक्शन लगवाते हैं। एक कोर्स पूरा हुआ, खाना वही था, PCR करवाया, रिपोर्ट ठीक हो गई, थोड़े अरसे के बाद दोबारा फिर वही वायरस दोबारा से एक्टिव हो गया। अब फिर दोबारा से 72 इंजेक्शन का कोर्स करवाया, कुछ वक्त के लिए रिपोर्ट ठीक हो गई, वो वायरस डीएक्टिव हो गए, कुछ अरसे के बाद वो फिर दोबारा से रीएक्टिव हो गए। वो क्यों हुआ? क्योंकि भाइयों खाना तो फिर वही था। अब जिसके सबब ये प्रॉब्लम हुई उस सबब को तो खत्म नहीं किया। मट्टी के अंदर खाना पकता है और बाकी जितने पॉट हैं उनके अंदर खाना गलता है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, अपना खाना मट्टी की हांडी में पकाएंगे। दूसरा काम, इस खाने को पकाने के लिए जो कुकिंग ऑयल चाहिए, मेरे भाइयों हमें वो ऑयल चाहिए था जो कभी जमता ना। और आज जहां आप लोग खाना पकाते हो उस किचन में जाओ और जाके उस दीवार पे हाथ फेरो और देखो उस हाथ पे क्या आएगा। अगर जो किचन में एग्जॉस्ट फैन लगा उसको उतारो और उसके ऊपर देखो क्या है, ये वही कुकिंग ऑयल है जो मेरे भाइयों बर्न होके गया और उसने दीवार का इतना बुरा हाल कर दिया। अब सोचो जो कुकिंग ऑयल ठंडा होके अंदर हमारे बदनों में जा रहा है, वो हमारी आर्टरीज के अंदर, हमारी वेन्स के अंदर, हमारी कैपिलरीज के अंदर, हमारी इंटेस्टाइन्स के अंदर, हमारी बाउल्स के अंदर क्या कर रहा होगा। मेरे भाइयों ये जितना कुकिंग ऑयल है ये चिपकता है, ये जमता है और हमें वो ऑयल चाहिए था जो कभी जमे ना। दुनिया का सबसे बेहतरीन ऑयल वो जैतून का तेल है, मगर मेरे भाइयों जैतून का तेल उन लोगों के लिए है जहां जैतून पैदा होता है। अब हम जिस इलाके में रहते हैं हमें ये देखना होगा कि जहां हम रहते हैं हमारे इलाके में कौन सा तेल है। अब हम जो पाकिस्तान में रहते हैं और पाकिस्तान के किस इलाके में रहते हैं हमें देखना पड़ेगा। अगर आबो हवा खुश्क है, जैसे सहरा है, जैसे थल का इलाका है, चोलिस्तान का इलाका है, थरपारकर का इलाका है, वहाँ खुश्क आबो हवा है। जो पंजाब का इलाका है जहाँ नमी है वहाँ पे देखो मेरे भाइयों वहाँ सरसों ज्यादा है। इसी तरह ये आप थर के इलाके में जाके देखो, आप थल के इलाके में जाके देखो, चोलिस्तान में जाके देखो, वहां पे सूरजमुखी का तेल बहुत अच्छा है। अब पंजाब के अंदर सरसों है, हमें सबसे ज्यादा जहां जो चीज उगती है उसको देखना है। अब जो साहिल समंदर पे लोग हैं वहां पे मेरे भाइयों वहां पे कोकोनट ऑयल ज्यादा है। अब जो लोग जहां रहते हैं, जिस आबो हवा में रहते हैं, उनको अपनी आबो हवा को देखना चाहिए, अपनी सेहत को देखना चाहिए कि उनके जिस्म पे कौन सी चीज सूट कर रही है। तो हमें सरसों का तेल लेना है। तो दूसरे नंबर पे हमें अपना कुकिंग ऑयल नेचुरल लेना है, मट्टी से जो निकलता है और मट्टी से जो तेल निकलते हैं हमें वो लेना है। और हमारे लिए पंजाब में सबसे
सबसे बेहतरीन तेल सरसों का है। अब सरसों के तेल में 3 प्रॉब्लम है। पहला प्रॉब्लम, उसमें से स्मेल आती है। दूसरा प्रॉब्लम, वो गाढ़ा है। तीसरा प्रॉब्लम, उसमें झाग है। चौथा प्रॉब्लम, वो देखने में भी अच्छा नहीं इतना लगता। अब इन चारों प्रॉब्लम के लिए सिंपल सा एक काम करो, 2 किलो सरसों का तेल लो, उसमें एक बड़े साइज का प्याज डालो, 5 से 10 उसमें सब्ज मिर्च डालो, 5 से 10 उसमें लहसन की जो क्लोव्स हैं वो डालो, लहसन की तुरियां डालो, 1 इंच का टुकड़ा उसमें अदरक का लो। इन सारी चीजों को छोटा छोटा काट लो और 1 बड़ा चम्मच उसमें जीरे की डाल लो। अब इस 2 किलो तेल को अच्छी तरह पकाओ, इतना पकाओ, इतना पकाओ, ये सारी चीजें ब्राउन हो जाएं। जब ये सारी चीजें ब्राउन हो जाएं, उसको छान लो। अब इस तेल को अब मर्तबान में मिट्टी के जार में रख लो। अब ये इतना जबरदस्त, इसके कलर भी बदल जाएगा, इसका जायका भी बदल जाएगा, इसकी खुशबू भी बदल जाएगी और ये इतना ब्राइट चमकदार हो जाएगा कि आप इसमें खाना बनाओगे, आपको खुद यकीन नहीं आएगा कि ये सरसों का तेल है या दुनिया का सबसे बेस्ट कुकिंग ऑयल है। तीसरे नंबर पे, ये जिगर का जब मसला होता है तो मेरे भाइयों नमक बना कर दिया जाता है, तो जिगर के पेशेंट के लिए नमक से अवॉइड करो। और हमें जिगर की बीमारी हो ना, हम इससे बचे रहे, तो उसके लिए अपने नमक को देखो। हमें नमक वो लेना है जो मिट्टी से निकलता है। और आज हमारे घरों में ये जो नमक आ रहा है ये सी सॉल्ट है, जिसको आयोडाइज के नाम से बेचा जा रहा है। हम नमक कौन सा लेंगे? पिंक हिमालयन सॉल्ट। और इसको मेरे भाइयों अपने घर में कूटो, अपने घर में पीसो। ये चक्कियों से भी नहीं पिसवाना, उसमें भी केमिकल की एडिक्शन होती है, वहां पे भी केमिकल डाला जाता है। चौथे नंबर पे, हमारे जिस्म को मीठा चाहिए और मीठा भी वो लेना था जो मिट्टी से निकलता है। सबसे बेहतरीन मीठा मेरे भाइयों जमीन से निकलने वाला गुड़ है। और गुड़ भी वो लेंगे जो केमिकल से बिना है, रंग काट के बिने वाला, मसाले से जो नहीं बना, जो खालिस ऑर्गेनिक। बेशक उसका कलर थोड़ा डार्क हो जाए। 5वें नंबर पे, हमारे बदन को पानी चाहिए। हम पानी भी वो लेंगे जो मिट्टी से निकलता है, जो गहरे बोर का पानी है वो पानी लो। और सबसे बेहतरीन पानी ये हमारा वासा का पानी है जो गहरे बोर से लिया जाता है। अब इस पानी में भी 4 प्रॉब्लम है। पहला प्रॉब्लम, पाइपों के अंदर जंग है। दूसरा प्रॉब्लम, टैंकियों के अंदर काई है। अब इस काई और जंग की वजह से कुछ कीड़े पैदा हो जाते हैं, कुछ इंसेक्ट्स पैदा हो जाते हैं, कुछ बैक्टीरिया वायरस पैदा हो जाते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे? बेहतरीन काम, बेहतरीन। और कभी कभी वासा का और सीवरेज का पानी आपस में मिल जाता है, जिसकी वजह से उसमें स्मेल आती है। ये कभी शाज़ो नादर होता है। जब स्मेल आए उस पानी को छोड़ दो। और जो बाकी पानी है उसके लिए सिंपल एक काम करो, 1 फुट कॉटन का कपड़ा लो, अब उसको 2-2 इंच फोल्ड करके उसके 6 फोल्ड कर लो। अब उस फुट कपड़े को डबल कर लो, उसके अंदर 12 फोल्ड बन जाएंगे। अब उसको टूटी के ऊपर चढ़ा दो। मेरे भाइयों, इस 12 फोल्ड के अंदर कोई जंग जाएगा, कोई काई जाएगी। 5 दवाइयां बनाओ। और ये 5 दवाइयां वो हैं जिसको रब ताला ने जबरील अमीन को बताया, जबरील अलैहिस्सलाम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया, प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी कायनात के इंसानों को बताया। सबसे पहली दवाई कलौंजी है। अब कलवंजी क्या है मेरे भाइयों? जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वो काला दाना है जिसमें रब ताला ने मौत के सिवा हर बीमारी की शिफा रखी है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपने हर लेक्चर में अपने हर मरीज़ को सिर्फ़ इस नीयत से कलवंजी और मेथी दाना देता हूँ कि अल्लाह के नबी प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसमें मौत के सिवा हर बीमारी की शिफा है। 100 ग्राम कलवंजी लो, 100 ग्राम मेथी दाना लो। मेथी दाने के बारे में रवायत में आता है कि अगर लोगों को पता चल जाए इसके कितने फ़ायदे हैं, लोग इसको सोने के बस ख़रीदें। दूसरे नंबर पे अदरक, लहसुन, पुदीना, अनारदाना, इन चारों चीज़ों को बराबर मिकदार में लेंगे। अब अदरक के बारे में अल्लाह सुब्हानो तआला कुरान में फरमाया कि जब जन्नती जन्नत में जाएंगे तो उनको जो शराब मिलेगी उसको जंजबील की शराब का, अदरक को जंजबील कहते हैं। दूसरी चीज़ लहसुन है। मेरे भाइयों, लहसुन बेहतरीन चीज़ है और दुनिया में ये ब्लड थिनर की सबसे बेहतरीन रेमेडी है। अनारदाना मेरे भाई, इसके बारे में कुरान में अल्लाह ताला ने इसको रुमान का। मेरे भाइयों, जो पुदीना है ये बेहतरीन दवाई है। इमाम ने कय्यम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इंसानी जिस्म में अवारज़ होने वाले 80% अमराज जन्नाती हैं और जन्नात की बेहतरीन दवाई पुदीना है। इन चारों चीज़ों को इक्वल क्वांटिटी में लो, हस्बे ज़ायका इसमें सब्ज़ मिर्च मिलाओ, इसको मिट्टी की कटोरी में रगड़ के चटनी बनाओ, सुबह भी और दोपहर भी
खाने के साथ एक बड़ा चम्मच हर नवाले के साथ ज़रा लगाओ और उसको खिलाओ। जितने जिगर के पेशेंट हैं मेरे भाई, उनको भूख नहीं लगती, उनका खाना हज़म नहीं होता, ये चटनी उनको दोगे उनका खाना हज़म भी होगा। और जिगर के पेशेंट के पेट में पानी पड़ जाता है, गैस हो जाती है, जब पेट फूल जाता है तो मेरे भाइयों पेशेंट इंतहाई तकलीफ़ में, उससे सांस नहीं लिया जाता, उससे उठा नहीं जाता, उससे बैठा नहीं जाता, इंतहाई बेचैनी की ज़िंदगी गुजारता है। ये चटनी दोगे वो उसके बेशुमार मसाइल को हल करेगी। तीसरे नंबर पे तलबीना दो। तलबीना क्या है? जौ का दलिया। ये गमगीन दिनों की बेहतरीन दुआ है। इसके बारे में प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। इसमें मेरे भाइयों तलबीना जो है दिमाग को तक़वियत देता है, दिल को तक़वियत देता है, मैदे को तक़वियत देता है, गुर्दों को तक़वियत देता है, हड्डियों को तक़वियत देता है, पट्ठों को ताकत देता है। मेरे भाइयों जब जिगर काम करना छोड़ देता है तो मेरे भाइयों जिस्म को ताकत की ज़रूरत होती है, तो तलबीना दो। तलबीना हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, जब कोई बीमार होता था तो तलबीना हमारे चूल्हों पे चढ़ जाता था। मेरे भाइयों तलबीना बेहतरीन ग़ज़ा है, हमें तलबीना खिलाना चाहिए। चौथे नंबर पे मेरे भाइयों 7 डेज़ हैं, 7 डिफरेंट जूस पिलाओ। रोज़ मरीज़ को कोई ना कोई जूस पिलाओ। कभी फल का जूस पिलाओ, कभी सब्जियों का जूस पिलाओ, लौकी का रस पिलाओ। और लौकी इस नीयत से पिलाओ कि प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा सब्ज़ी कद्दू था। कभी खीरे का रस पिलाओ, कभी गन्ने का रस पिलाओ। और इन खीरे के रस में और गन्ने के रस में मेरे भाइयों इसमें पुदीना ऐड करो, इसमें अदरक ऐड करो, इसमें लेमन ऐड करो, बेहतरीन दवाई है। नारियल का पानी पिलाओ और इमली और आलू बुखारा, 5 दाने इमली के 5 दाने आलू बुखारे के पानी के अंदर डिप कर लो। उसके अंदर थोड़ा सा अनारदाना, थोड़ी सी सौंफ मिलाओ, ज़रा सा उसमें गुड़ मिलाओ, रात को भिगो के रखो। इसको अच्छी तरह मिक्स करके छान के मेरे भाइयों ये पिलाओ। बेहतरीन रब का तोहफ़ा है, बेहतरीन अल्लाह ताला ने ये जो इमली और आलू बुखारा बनाया जिगर के लिए बेहतरीन है, मसाने की गर्मी के लिए बेहतरीन है, और मैदे की कितनी तकालीफ के लिए मेरे भाइयों रब ताला का ये इनाम है। एक बात याद रखो, हमें इन मरीज़ों को जूस पिलाना चाहिए, मिल्क शेक बना के नहीं देना चाहिए। फ्रेश जूस बनाओ, इन फलों के जो सीजनल फ्रूट है इसका जूस बना के दो। अगर जूस पीने को दिल नहीं चाह रहा तो मुख्तलिफ फल ले लो, कुछ 2, 3, 4, 5 फल ले लो, उसको छोटा छोटा चने के दाने के बराबर, जैसे हम फ्रूट चाट बनाते हैं 5 फलों को मिला के उनका सैलड बनाओ, उनकी फ्रूट चाट बनाओ। किसी दिन 5 सब्जियां ले लो, खीरा ले लो, मूली ले लो, शलजम ले लो, बंद गोभी ले लो, चकंदर ले लो, सलाद के पत्ते ले लो, सुरख मूली ले लो। कितनी जो सब्जियां, प्याज है, टमाटर है, ये जो चीज़ें हैं, जो चीज़ें पेशेंट को सूट करती हैं, उसके जिस्म को सूट करती हैं, उसके जिस्म को मुवाफिक हैं, मेरे भाइयों वो चीज़ें लो। एक दिन 5 फलों का सैलड बनाओ, एक दिन सब्जियों का सैलड बनाओ, किसी दिन दोनों को मिक्स करके इसका सैलड बना के दो। मेरे भाइयों इसके साथ हल्दी और दालचीनी बेहतरीन दवाई है। जब जिगर की तकलीफ़ हो जाए तो डॉक्टर दूध भी बंद कर देते हैं। अगर दूध मना कर दिया जाए पेशेंट को तो फिर मेरे भाइयों इन दोनों चीज़ों को आप जैतून के तेल में मिक्स करके उसको अच्छी तरह पका के आधी चाय की चम्मच सुबह, आधी चाय की चम्मच शाम को दो। और अगर डॉक्टर ने दूध मना नहीं किया तो मेरे भाइयों इसको दूध के अंदर मिला के 1 गिलास दूध लो, उसमें इतना पकाओ कि पौना गिलास रह जाए, और उसमें गुड़ मिला के वो दो। ये 5 काम मेरे भाइयों ये करना है। छठा काम, रोज़ाना मरीज़ को नाफ के अंदर एक दिन सरसों का तेल डालो, एक दिन जैतून का तेल डालो, एक दिन नारियल का तेल डालो, 1 कतरा डालो, बिस्मिल्लाह पढ़ के सूरह फातिहा पढ़ के उसको आहिस्ता 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 हिलाते जाओ। फिर उसके बाद सुबह उठ के फजर के बाद मेरे भाइयों फिर कबूतर लगाओ। कबूतर कैसे लगाएंगे? कबूतर लेंगे, उसकी जो रिएक्टम है, उसकी जो पखाना करने वाली जगह है, उसके दाएं बाएं से सारे परों को अपनी उंगलियों से उखेड़ देंगे और सारी जगह को साफ कर लेंगे। और एग्जैक्ट जो नाफ है, जो बेली बटन है, ये जो इम्प्लाइकस है, एग्जैक्ट इसके ऊपर कबूतर की जो पखाना करने की जगह उसको रख देंगे और आराम से उसको पकड़ के बैठ जाएंगे। जितने कबूतर मरते जाएं मेरे भाई उतने कबूतर नए लगाते जाओ। ये बेहतरीन इलाज है।